प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वर्णना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए रसायन शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आज देने जा रहा हूं, जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछता है और 2 नंबर के भी रह सकता है और 5 नंबर में भी रह सकता है। 5 नंबर में रहेगा तो 5 गो 7 गो कहेगा संरचना सूत्र बनाने के लिए, 2 नंबर में रहेगा तो 2 कहेगा, 1 नंबर में भी आपको संरचना सूत्र दे देगा, अनुसूत्र दे देगा, उसका नाम रंगना होगा। तो 1 नंबरी भी रहता है, 2 नंबरी भी रहता है और 5 नंबर के भी हो सकता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको जो है ना कार्बनिक रसायन में पढ़ाया जाता है। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का अनुसूत्र होता है C2COOH। प्यारे बच्चे, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है, अनुसूत्र पूछेगा तो 2COOH लिखेंगे और इसकी संरचना सूत्र जो बनेगा वह प्यारे बच्चे OC सिंगल बाउंड H, फिर सिंगल बाउंड C, OH, OH, O। इस तरह से प्यारे बच्चे आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यह सूत्र हुआ O सिंगल बाउंड C सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड। अगर इसको आप एक साथ भी H लिखते हैं तो वो भी ठीक है और बाउंड लगाते हैं वो भी ठीक है। तो यह हमारा हुआ ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। प्यारे बच्चे, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है 2COOH और संरचना सूत्र यह हुआ। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म के आपका संरचना सूत्र C1 है तो 1 C लिखेंगे, H 1 है तो H 1 लिखेंगे और C 3 गो है तो C 3 गो लिखेंगे। ये हुआ आपका संरचना सूत्र जो है क्लोरोफॉर्म का। इसी तरह से इसका बनाएंगे प्यारे बच्चे तो हेक्सेनल, हेक्सेन से बना है 6 C है तो C6 बैठाएंगे, 3 3 6 होगा, इस तरह से बैठाएंगे H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 है, 6 दूना 12 2 14। ये हेक्सेनल का हुआ जो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हेक्सेन पर आता है तो C6H2 बढ़ जाता है, 6 दूना 12 2 14। यहाँ बेंजीन का है प्यारे बच्चे, तो बेंजीन के सूत्र के लिए हम जो है रासायनिक सूत्र बनाएंगे। 4 C इस तरह से चौखुटा दे देंगे, 1 C नीचे दे देंगे, 1 C ऊपर, ऊपर ऐसे H बैठाएंगे, उसके बाद में इधर H बैठाएंगे, इधर H बैठाएंगे, इधर H बैठाएंगे, इधर H बैठाएंगे, इधर H बैठाएंगे। अब बाउंड डालना है तो सिंगल बाउंड, ये डबल बाउंड। अगर यहाँ पर डबल बाउंड शुरू करते हैं प्यारे बच्चे तो यहाँ पर सिंगल बाउंड होगा। एकांतर क्रम में सिंगल बाउंड और डबल बाउंड होता है। एकल बाउंड यानी सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, फिर सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, फिर डबल बाउंड। इस तरह से प्यारे बच्चे ये बेंजीन का सूत्र संरचना सूत्र हुआ। इस तरह से अब आप एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल के चलेंगे प्यारे बच्चे। एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल के बनाएंगे तो आपका बनेगा जो है C3H, ये बन गया आपका CH3 का, फिर C डालेंगे और डबल बाउंड OH। इस तरह से आपका ये बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल का सूत्र। इसी तरह से एसिटिलीन या एथाइन के सूत्र बनाएंगे तो ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं,
तो पहला संतृप्त जो एल्केन होता है, दूसरा असंतृप्त जो एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्कीन आता है जो पहले के सीडी में हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें डबल बाउंड होता है। तो ये सी जो है ट्रिपल बाउंड CH, ये एल्काइन ग्रुप का है, ये एल्कीन ग्रुप का है प्रिय बच्चे। इसमें दो C के बीच में जो है डबल बाउंड होता है, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H। इस तरह से प्यारे बच्चे ये आपका जो है सूत्र हुआ एथिलीन या एथीन का, और ये ऊपरा हुआ ऊपर वाला एसिटिलीन या एथाइल का। इसी तरह से प्यारे बच्चे अगर हम डाई मिथाइल ईथर का बनाते हैं तो आपको मालूम है कि ईथर का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड, और मिथाइल का होता है मीथेन के CH4 एक जुटता है तो CH होता है, तो CH3 H H H फिर CH H H। इस तरह से प्यारे बच्चे ये हुआ आपका डाई मिथाइल ईथर का। प्रिय बच्चे इसी तरह से मिथाइल इथाइल कीटोन या ब्यूटेनान का होता है। इस अणु सूत्र होता है CH3 CO C2H5, यानी कीटोन का होता है C डबल बाउंड O। ये इसकी संरचना सूत्र होती है अभिक्रियाशील मूलक का। इधर एक C 3 गो H बैठाएंगे, इधर C 2 गो होगा तो 2 गो C बैठाएंगे, ऐसे H बैठाएंगे, 5 हो गया प्यारे बच्चे। अभिक्रियाशील मूलक अगर याद है तो संरचना सूत्र आसान होता है। अब फॉर्मल्डिहाइड का होता है प्रिय बच्चे HC डबल बाउंड OH। इस तरह से C हुआ, H हुआ, O हुआ, H हुआ। उसी तरह से एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का प्यारे बच्चे चलाएंगे तो C 3 गो H है, अणु सूत्र के अनुसार ही बैठाएंगे C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड H, 2 गो O हो गया आपका। उसी तरह से प्यारे बच्चे इसका चलाएंगे तो मेथाइल अल्कोहल का होता है मेथेनल, तो CH 3 गो और OH एक साथ बिठा देंगे, या अल्कोहल का या ऐसे भी बैठा सकते हैं। प्रिय बच्चे इस तरह से मेरा मेथाइल अल्कोहल का या मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। प्रिय बच्चे हमको याद करना ये अणु सूत्र है, और इसको दिमाग में बैठा कर कैसे कौन बनेगा इसको दिमाग में बैठाना है। तो प्रिय बच्चे हम याद करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, दोस्तों को सुनाएंगे, अपने घर के किसी को सुनाएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो 2COCOOH। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CHCl3 होता है। हेक्सेनल का क्या होता है C6H14 होता है। बेंजीन का क्या होता है तो C6H6 होता है। फार्मिक अम्ल का क्या होता है HCOOH होता है। एसिटल्डिहाइड या एथेनल का क्या होता है CH3CHO होता है। एसिटिलीन या एथाइन का क्या होता है तो C2H2 होता है। एथिलीन या एथीन के क्या होता है C2H4 होता है। डाइमिथाइल ईथर का क्या होता है CH3OCH3 होता है। मिथाइल एथाइल कीटोन या ब्यूटेनान का क्या होता है तो CH3COC2H5 होता है। फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल का क्या होता है HCHO होता है। एस्टिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का क्या होता है CH3COOH होता है। मेथाइल अल्कोहल या मेथेनल का क्या होता है CH3OH होता है। इसकी संरचना सूत्र हुआ प्रिय बच्चे। संरचना सूत्र में अधिकांशतः जो पूछता है यह है, इसके अलावा जो पूछता है वो आसान है, जैसे मेथेन का, एथेन का, ये सभी का बनाना और आसान है। तो देखिए आगे प्यारे बच्चे,
इसके बाद हम अगर बनाते हैं तो मेथेन का बनाते हैं तो CH3 होता है। यह होता है संरचना सूत्र। इस तरह से सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H। अब इसी के साथ प्यारे बच्चे अगर अल्कोहल जुटता है, अल्कोहल, तो मेरा बनेगा मेथाइल अल्कोहल, जिसको मेथेनॉल के नाम से जानते हैं, जो अभी आपको पढ़ा चुके। इसी के साथ अगर आपका डाई मेथाइल ईथर है, फिर डाई मेथाइल कीटोन है, तो इस तरह से डाई का होता है 2, मेथेन का CH4 होता है तो ये 3 दे देंगे, ईथर है तो O दे देंगे, फिर CH3 दे देंगे। ये प्रिय बच्चे डाई मतलब 2, मेथाइल मतलब मेथेन, ईथर मतलब O। इसका बनेगा आपको डाई कीटोन का CO होता है। अगर आपको परीक्षा में दे रहा है कि मेथाइल इथाइल ईथर, तो इसमें आपको देखना है पहले मेथाइल है तो मेथेन का सूत्र, एक घटा के H 4 होता है तो एक घटा देंगे। इथाइल के पहले ईथर है तो O दे देंगे, और इथाइल का होता है C2H5। अगर कीटोन देता है तो आपको जो है ना इथाइल मिथाइल कीटोन दे सकता है, जो भी देगा उसका सूत्र बनेगा। इसका प्रिय बच्चे हम लगाएंगे ऐसे CH H H H O CH, इस तरह से इसकी भी संरचना सूत्र होगा CH H H C डबल O CH H H। इस तरह से प्रिय बच्चे इसका भी उसी तरह से आएगा। तो इस तरह से जितना भी हम अभिक्रियाशील मूलक बनाए हैं सबका इसी तरह से आएगा। प्रिय बच्चे अभी आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन 10 जो पढ़े हैं पिछले सीडी में, और अभिक्रियाशील मूलक जो 7 पढ़े हैं, वो 10 में 7 से गुना करके 70 गो अणुसूत्र आपको हो सकता है। जैसे जो है यहाँ मेथेन से शुरू करेंगे या ईथर में लेंगे। अभिक्रियाशील मूलक मेरा ईथर होता है जिसका सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड होता है, कीटोन होता है जिसका जो है ना सिंगल बाउंड CO होता है, उसी तरह से एमीन होता है, उसी तरह से जो है ना आपको एल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। तो जो है जो भी होता है उसके साथ सबका जोड़ेंगे। जैसे ईथर का होगा जो है मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ बाउंडेशन काट हो रहा है, दोनों तरफ आएगा। मेथेन आएगा तो दोनों तरफ, एथेन आएगा तो दोनों तरफ जो है मेथेन एथेन, प्रोपेन आएगा तो दोनों तरफ, हेक्सेन आएगा तो दोनों तरफ। उसी तरह से इसमें भी दोनों तरफ सिंगल बाउंड काट है, दोनों तरफ जुटेगा तो डाई के रूप में आएगा। डाई मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल कीटोन, मेथाइल इथाइल ईथर। इस तरह से आपका सबका संरचना सूत्र बदलेगा। प्रिय बच्चे इस तरह से यह अनंत होती है। फिर भी आप 70 को चाहेंगे तो बना सकते हैं। जहां दिक्कत हो 99 397 18 416 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रिय बच्चे आप मेहनत करेंगे तब हमारा यह चैनल सफल होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करावें। और कहीं भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आए या मैसेज दे या डायरेक्ट फोन करके 99 397 18 416 पर आप पूछ सकते हैं। 99 397 18 416 पर आप जो है ना पूछ सकते हैं कि अमुक चीज का जो है ना क्या अनुसूत्र होगा, उसका संरचना सूत्र क्या होगा। तो हम आपके सेवा में हमेशा
उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।